हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे MIT WP यूनिवर्सिटी की, जो कि पुणे है। तो अगर आप गूगल में डालेंगे MIT WPU पुणे, तो यहाँ पर कोर्स ऑफर्ड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर इनके देखिए, यहाँ पर डिफरेंट अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम चल रहे हैं। जब आप इस पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर M.Pharm का सेक्शन मिलेगा और इस M.Pharm पर सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिगार्डिंग डिटेल मिलेगी। तो लास्ट डेट टू अप्लाई 16 जुलाई है। कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर की है। इन्होंने लास्ट डेट 16 जुलाई लिखी हुई है, बट मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगाता हूँ इनका एडमिशन कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि जितने भी लो जीपैट रैंक है या जो जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं होते, तो जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उनके लो जीपैट रैंक है और जीपैट क्वालिफाई नहीं है, तो वो यहाँ पर एडमिशन ले लेते हैं, जितने भी पुणे महाराष्ट्र साइड के हैं। तो ऑलमोस्ट आई एक्सपेक्ट कि अभी तक इनकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। फिर भी आप एक बार ज़रूर कोशिश करिए, अगर आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है तो ले लीजिए, क्योंकि ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी में मैं इसे कंसीडर करता हूँ। तो इन्होंने बताया हुआ है कि जो इनका प्लेसमेंट है वो 8 लाख पर एनम है। उससे पहले मैं आपको इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ एडमिशन के, और फिर इस पैकेज की रियलिटी के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि आपके B.Pharm में 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से हैं तो 50% मार्क्स भी यहाँ पर चलेंगे, और आपका जो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी ऑफ बी फार्मेसी, वो AICTE या PCI अप्रूव होना चाहिए। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं वो अपने स्टेट की फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर वो कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं है तो ये 1 मंथ का टाइम देते हैं उनको रजिस्टर्ड करवाने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है, अगर कोई कैंडिडेट के पास 2021, 22 और 23 का वैलिड जीपैट स्कोर है तो वो उसको यहाँ पर एडमिशन दे देते हैं, पर नॉन जीपैट स्टूडेंट को भी ये एडमिशन देते हैं। तो मैं नॉन जीपैट स्टूडेंट को भी कहूँगा कि एक बार यहाँ पर फ़ोन कॉल करके ज़रूर पूछ लीजिए, और ये इनका एडमिशन ईमेल आईडी और फ़ोन कॉल है, यहाँ पर करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि एडमिशन इनका कंप्लीट हुआ है या नहीं। यहाँ पर जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट को फेलोशिप मिलती है, जो कि 12,400 रुपीज़ है, और कई बार नॉन जीपैट स्टूडेंट को भी ये अपनी इंटरनल फेलोशिप के थ्रू 12,000 रुपीज़ फेलोशिप दे देते हैं। और इनकी जो फ़ीस है नियर अबाउट 1,80,000 से 2,00,000 रुपीज़ के आसपास है पर ईयर की, मैं बता रहा हूँ। तो इनकी फ़ीस भी काफ़ी हाई है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया टोटली जो जीपैट 2022 और 23 अगर इनके पास स्टूडेंट आते हैं तो बेस्ड ऑन जीपैट ये एडमिशन करते हैं। लेकिन अगर इनके पास जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं आते हैं तो ये नॉन जीपैट को कंसीडर करते हैं और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू के बेसिस पर ये मेरिट लिस्ट बनाते हैं और उनको एडमिशन देते हैं। तो कई बार ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू भी ना कंडक्ट करें, अगर नॉन जीपैट स्टूडेंट आते हैं तो उनका डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक फैकल्टी के पास कम से कम 2 या 3 स्टूडेंट PhD करते हुए भी देखे हैं। तो यहाँ पर रिसर्च इन्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है। मेनली आप इसके बारे में जानना चाहते होंगे कि इस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट कैसा रहता है। तो लास्ट टाइम 75% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था, और जो एवरेज पैकेज की बात करूं तो 3.5 लाख पर एनम पैकेज गया था। तो हाईएस्ट पैकेज ये 8 लाख पर एनम कह रहे हैं। 100% प्लेसमेंट की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है 8 लाख पर एनम क्या हो, बट 100% प्लेसमेंट नहीं है। 75% प्लेसमेंट है लास्ट टाइम का, और एवरेज पैकेज है 3.5 लाख। आप इनकी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन पर जाकर भी देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है कि इस स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट की प्लेसमेंट कहाँ पर होती है। टोटली यहाँ पर ये 6 स्पेशलाइजेशन है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर दिया हुआ है कि सन फार्मा, ल्यूपिन, कॉग्निजेंट, IT, TCS। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इन स्टूडेंट की प्लेसमेंट
कैंपस के थ्रू हुई हो। स्टूडेंट ने अपने बेसिस पर भी ये प्लेसमेंट ली हो सकती है, और उनका डेटा भी ये कैंपस प्लेसमेंट में दिखा देते हैं कई बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले। तो ये बात ज़रूर देख लीजिएगा। ऐसे ही क्वालिटी एश्योरेंस का भी इन्होंने यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्माकोग्नोसी, इन सब का डेटा यहाँ पर आपको मिल सकता है। नॉन जीपैट वालों को मैं कहूँगा कि यहाँ पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और जिनका लो जीपैट रैंक है वो भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो आज की ऑन MIT WPU। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।